नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप ज्ञान ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल 19 दिसंबर से धर्मशाला के तपोवन में शुरू होगा। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने आज तपोवन में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि 23 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र में कुल 5 बैठकें होंगी। उन्होंने कहा कि 21 दिसंबर को गैर सरकारी सदस्य कार्य दिवस के लिए निर्धारित किया गया है। कुलदीप सिंह पठानिया ने बताया कि सत्र के लिए कुल 471 प्रश्न प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 348 तारांकित जबकि 123 अतारांकित हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि शीतकालीन सत्र के आयोजन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद रहेगी। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष ने आज तपोवन में सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता भी की। इस दौरान उन्होंने सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों से सत्र के संचालन में रचनात्मक सहयोग देने की अपील की। उन्होंने सभी सदस्यों से नियमों की परिधि में अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं को उठाने का आग्रह भी किया। बैठक में संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान, मुख्य संसदीय सचिव मोहन लाल ब्राक्टा, भाजपा विधायक सुखराम चौधरी और निर्दलीय विधायक होशियार सिंह भी मौजूद रहे। विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जारी है और इसके तहत लोगों को केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। इस कड़ी में आज कांगड़ा जिला के देहरा विकास खंड की ढलियारा पंचायत में विभागीय अधिकारियों द्वारा लोगों को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इसी तरह सुलह विधानसभा क्षेत्र की रोड़ा पंचायत में भी यात्रा के दौरान लोगों को केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान लाभार्थियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी के माध्यम से अपने विचार भी साझा किए। इधर बिलासपुर जिले की हीरापुर और नमहोल पंचायतों में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान ग्रामीणों को केंद्रीय योजनाओं के बारे में जागरूक किया गया। इस अवसर पर लाभार्थियों ने अपने अनुभव भी साझा किए। प्रदेश भाजपा द्वारा धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में आज आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। ये रैली कांग्रेस सरकार का 1 वर्ष पूरा होने पर आयोजित की गई। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने चुनाव के समय जनता को दी गई गारंटियों में से अभी तक कोई गारंटी पूरी नहीं की है। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने इस अवसर पर कहा कि आपदा के समय में भी लोगों को राहत प्रदान करते समय भेदभाव किया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस द्वारा केंद्र सरकार के लगातार विरोध के बावजूद प्रदेश के विकास के लिए मदद प्रदान की जा रही है। भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने इस अवसर पर कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार से जनता परेशान है। उन्होंने कहा कि जनता से किए गए वायदों को अनदेखा कर कांग्रेस सरकार के 1 साल के जश्न का कोई औचित्य नहीं था। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि खेल कूद गतिविधियां युवाओं को नशे से दूर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। विक्रमादित्य सिंह कल सोलन जिला के नालागढ़ में आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि समाज में नशा एक विकराल चुनौती बन गया है। ऐसे में युवा पीढ़ी को नशे के संबंध में जागरूक करने में सभी का सहयोग आवश्यक है। उन्होंने कहा कि खेल न केवल युवाओं को नशे से दूर रखते हैं, बल्कि उन्हें शारीरिक व मानसिक रूप से मजबूत भी बनाते हैं। उन्होंने युवाओं से खेलों में शामिल होने तथा नशे से दूरी बनाए रखने का आग्रह किया। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में कार्यान्वित किए जा रहे विकास कार्यों को समयबद्ध पूरा किया जाएगा और विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने आज हमीरपुर जिले की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बड़सर में श्रीनिवास रामानुजन योजना के तहत क्षेत्र के लगभग 250 लाभार्थी विद्यार्थियों को टैब वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मेधावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने और उन्हें आधुनिक सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश सरकार ने बोर्ड परीक्षाओं में सराहनीय प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के लिए श्रीनिवास रामानुजन योजना के तहत टैब प्रदान करने का निर्णय लिया है। मंडी के पड्डल मैदान में 20 से 26 दिसंबर तक मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति जिले के युवाओं के लिए अग्निवीर सेना भर्ती रैली आयोजित की जाएगी। सेना भर्ती कार्यालय मंडी के निदेशक ने बताया कि सीईई परीक्षा पास 2310 अभ्यर्थी फिजिकल टेस्ट के लिए इस रैली में भाग लेंगे।
उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों को रैली संबंधी जारी अधिसूचना के मुताबिक सभी अपेक्षित दस्तावेज मूल दस्तावेजों सहित सुबह 6 बजे भर्ती ग्राउंड पड्डल में रिपोर्ट करना होगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।